नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हरदोई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के वंदे मातरम गीत पर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बने कुछ लोग हमारे राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहे हैं। नितिन अग्रवाल ने कहा, मैं ऐसे लोगों को घुसपैठिया करार देता हूं जो बाहर से आए और देश के संसाधनों पर अधिकार जताने लगे। वंदे मातरम वह गीत है जिसने लाखों करोड़ों युवाओं को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। यह हमारी आत्मा, हमारी माँ भारती की साधना और हमारे गौरव का प्रतीक है। जो लोग इस गीत को स्वीकार नहीं करते, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 1937 में भी विभाजनकारी सोच रखने वाले कुछ लोग वंदे मातरम के छंदों पर आपत्ति जताई थी। आज भी अगर ऐसे लोग हमारी व्यवस्था का हिस्सा हैं तो भारत उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। वंदे मातरम हमारे हृदय में बसता है। यह हमारी राष्ट्रीय भावना और एकता का प्रतीक है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आबकारी मंत्री ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे, घायलों से मिले और स्थिति की समीक्षा की। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस घटना की गहराई से जांच कर रही है। देश की सुरक्षा पर कोई भी आघात हुआ तो सरकार दोषियों से सख्ती से निपटेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर नितिन अग्रवाल ने कहा कि पहले चरण के नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता एनडीए सरकार बनाने के मूड में है। पहले चरण में हम 70-30 के अनुपात से आगे हैं। जनता अब उन लोगों को मौका नहीं देगी जिन्होंने अपने शासन में बिहार को लूटने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार एक बार फिर लौटेगी। सपा समाचार ब्यूरो। विषय भी है कि आज जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि वंदे मातरम हमारे भारत की मूल अवधारणा है। जिस वंदे मातरम गीत ने लाखों करोड़ों नौजवानों को स्वतंत्रता दिलाने में और स्वतंत्रता की जंग में हिस्सा लेने की एक प्रेरणा दी है, आज ऐसे विभाजनकारी सोच के लोग जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे लोग जो आज मैं तो मानता हूं कि अवैध घुसपैठिए ऐसे लोग हैं, तुर्क जो जहां से आए, अवैध तरीके से भारत में आए, भारत के संसाधनों को अपना अधिकार बताया और आज भारत में रहकर ही वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि वंदे मातरम उनको गाने की इजाज़त नहीं देते हैं। वंदे मातरम हमारी पहचान है, वंदे मातरम हमारी आत्मा है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है। और जिस वंदे मातरम गीत को गाकर करोड़ों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज अगर वो इसका विरोध करते हैं तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उनको भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसे विभाजनकारी सोच जो आज भी हमारे देश में पनप रही है, जिस विभाजनकारी सोच ने 1937 में वंदे मातरम गीत के कुछ छंदों को विभाजित किया था, आज वही विभाजनकारी सोच आज भी हमारे देश में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिंदा है। मैं मानता हूं कि ये लोग देश के लिए खतरा है और अगर वो वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर के क्या कहेंगे? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो ब्लास्ट था उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, तो कैसे इसको देखते हैं? और पुलवामा का नहीं, देखिए, आपने कल देखा आदरणीय देश के गृह मंत्री जी खुद मौके पे गए, उन्होंने अस्पताल में जाके जो पीड़ित पक्ष हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनसे मुलाकात करी, उन्होंने इसकी समीक्षा भी करी और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इसको बहुत सख्ती से इस पर निपट रही है। आपने देखा किस तरीके से कुछ कनेक्शन सामने आए हैं। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा पे अगर कोई आघात होगा तो भारत सरकार ऐसे सभी लोगों से सख्ती से निपटने का काम करेगी।
आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले चरण का मतदान में ये स्पष्ट हो गया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने का मूड बनाया है। और जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसमें हम 70-30 के बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है, आखिरी चरण का मतदान है। मैं आपको स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, बिहार की जनता ऐसे किसी लोगों को मौका अब नहीं देगी जिन लोगों ने अपनी सत्ता में बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार में जो सुशासन की सरकार एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दे रही है, बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी हुई है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।